हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नवंबर माह के करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसके पहले और भी अभयारण्य है यहाँ पे, जैसे दाची ग्राम अभयारण्य। ये कस्तूरी मृग के लिए इम्पोर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दाची ग्राम अभयारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस, ए नहीं है यहाँ पे, ई है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये हुआ है आपका, ये भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी राज्य है, यूटी है। इससे टूट के लद्दाख भी अलग यूनियन टेरिटरी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया। तो एयरफेस्ट 2022 का आयोजन किया भारतीय वायुसेना ने नागपुर में। नागपुर कैसे, संतरों की नगरी नागपुर। हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी का घर या कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र है और नागपुर में हुई। और वायुसेना का जो 2 वर्षीय अभ्यास होता है वो हुआ है बेंगलोर में। तो ये भी हमें याद रखना है। साथ में एडिशनल जानकारी, वो हर 2 वर्षों में उसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत किस नाम से लॉन्च किया है। तो नया सर्वेक्षण पोत किया है आपका, लॉन्च किया है इच्छक के नाम से। ये तीसरा सर्वेक्षण पोत है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो एडमिरल हरि कुमार भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। विक्रांत क्या है, विक्रांत ये भारतीय स्वदेशी तकनीकी से निर्मित युद्धपोत है भारत का विक्रांत, जो अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया था विक्रांत। विक्रमादित्य ये भी युद्धपोत है। अब भारत के पास वर्तमान में 2 युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत। सभी जिलों में जियो की 5G सेवाएं किस राज्य को मिलने लगी हैं। तो ये मिलने लगी हैं जियो के जो मुकेश अंबानी हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के। इसलिए गुजरात के लोगों को सभी सेवाएं 5G की जियो की मिलने लगी हैं। नेक्स्ट, गुजरात से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्योंकि गुजरात में कुछ दिनों पहले इलेक्शन हुए हैं। तो गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 182। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल। अभी हाल ही में चुनाव हुए जिसमें भाजपा को लगभग 156 सीटें प्राप्त हुई और इन्होंने इस चुनाव को जीत लिया। दूसरा चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश में, जहां कांग्रेस ने चुनाव को जीता, कांग्रेस की जीत हुई। किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता स्थल मिला। तो ये मिला है, जैव विविधता स्थल मिला है तमिलनाडु को। तमिलनाडु को मिला है। ये जैव विविधता स्थल का नाम क्या है, अरीटापुट्टी और मीनाक्षीपुरम। हम कह दें कि सुंदरबन जैव विविधता स्थल कहाँ है, तो सुंदरबन जैव विविधता स्थल है आपका पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान रखना है। संगाई महोत्सव कहाँ पर आरंभ हुआ। संगाई महोत्सव आरंभ हुआ है आपका मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। मेघालय में क्या मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है
बांग्ला महोत्सव। एक और इम्पोर्टेंट मेघालय से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेघालय में तीन कुछ इम्पोर्टेंट जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे खासी, गारो और जयंतिया। तो ये हमें याद रखना है कि, और मेघालय से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के मानेसराम में। मानेसराम में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। आगे त्रिपुरा के साथ क्या है, त्रिपुरा के साथ ये कंडीशन है कि ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां हमारे, किस भारतीय कंपनी ने बिसलेरी को 7,000 करोड़ में खरीद लिया है, तो ये पानी का ब्रांड बिसलेरी है, इसको खरीद लिया है टाटा ने, टाटा ने खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा आपका, वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच। आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास पढ़ते हैं, जैसे भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो गरुण, वरुण, डेजर्ट नाइट, ये होते हैं भारत और फ्रांस के बीच। मालाबार इम्पोर्टेंट है, किन किन देशों के बीच होता है, तो ये 4 देशों के बीच होता है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा कि संप्रीति हमारा पड़ोसी देश भारत और बांग्लादेश के बीच होता है संप्रीति युद्धाभ्यास। और मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच। काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान। वज्र प्रहार ये होता है भारत और अमेरिका। धर्म गार्जियन ये होता है भारत और जापान के बीच। आगे हम यदि कहें हैंड इन हैंड, ये होता है चाइना के साथ, नहीं लिखा है इसमें, हैंड इन हैंड। हैंड ये होता है चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत है 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पे भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है, तो ये जीती है आपकी हरियाणा राज्य ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप बधिर T20 चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी है बिहार में की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति स्थापित की जा रही है, ये अयोध्या में स्थापित की जा रही है। राजस्थान में भी एक मूर्ति स्थापित की गई है भगवान शिव की। और कर्नाटक के गोमतेश्वर में भगवान भद्रबाहु की मूर्ति स्थापित है गोमतेश्वर में। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित कौन हुआ, तो ये हुआ है चिरंजीवी, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था इसके पहले का।
आशा पारेख जी को, और अमिताभ बच्चन जी को भी इसके पहले मिल चुका है, दादा साहब फाल्के और रजनीकांत को। तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चिरंजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल में 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप संपन्न हुआ है। ये संपन्न कहाँ हुआ है? ये संपन्न हुआ है कतर में, कतर की राजधानी दोहा में। तो और 23वां फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? ये होगा अमेरिका में। और 24वां फुटबॉल विश्व कप आयोजित होगा अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना, पेरू, चिली, इन सबको मिला के। भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से भाग लिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच इसमें फाइनल खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना की जीत हुई। अर्जेंटीना जिसकी ओर से लियोनेल मेसी खेलते हैं। कुल 32 टीमों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुपरस्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित कौन हुआ? तो ये सम्मानित हुआ है एक्टर रणवीर सिंह। हेमा मालिनी क्या हुए हैं? तो हेमा मालिनी प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड, प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। ओएनजीसी के अगले प्रमुख कौन हैं? तो ओएनजीसी के अगले प्रमुख हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह हैं ओएनजीसी के प्रमुख। कौन है? अरुण कुमार सिंह। अरुण गोयल कौन है? तो अरुण गोयल हैं नए चुनाव आयोग के प्रमुख, निर्वाचन आयोग के प्रमुख। सोमा मंडल कौन है? सोमा मंडल हैं आपकी सेल की प्रमुख, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रमुख है सोमा मंडल, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। केवी साजी कौन है? केवी साजी हैं नाबार्ड के प्रमुख, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में। और नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है नाबार्ड का, तो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन? तो कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकारक। कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट टोकारक। अच्छा, और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ये मालदीव के राष्ट्रपति। बिन सलमान हैं आपके सऊदी अरब के राष्ट्रपति। इब्राहिम रईसी हैं ईरान के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ही लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच। तो ये हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वहाँ। अब इस वीडियो में हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू।